Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.1 question number 7. 2x by 3 equal to 18. So let us define. So exercise 2.1 question number 7, 2x by 3 equal to 18. तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2x by 3. सो 2/3 को हटाना है, तो फिर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 2/3 हटेगा? दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, दैट इज 3/2. तो वही लिखिए. सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x by 3 into 3/2 equal to 18 into 3/2. तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में 3/2 मल्टीप्लाई किया. तो वही लिखिए, मल्टीप्लाइंग both the sides by 3/2. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 3/2. दोनों साइड को 3/2 में मल्टीप्लाई किया, तो मैंने वही लिखा. सो दिस इम्प्लाइज दैट. सो 2/3 एंड 3/2. सो 2/3 एंड 3/2 कैंसिल. तो अभी कौन सा बचा है? दैट इज x इक्वल टू, सो 2 9 जार 18, then 9 3 jar 27, x that is equal to 27. Then 8 number, 1.6 equal to y by 1.5. So this implies that 1.6, तो 1.5 जो राइट हैंड साइड में वो क्या है? डिवाइड फॉर्म में. तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड का अपोजिट क्या है? मल्टीप्लाई. सो 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y. सो दिस इम्प्लाइज दैट 1.6 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई कीजिए. 1.6 इंटू 1.5, तो पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई कीजिए. 5 6 जार 30, राइट डाउन 0 कैरी 3, 5 1 जार 5 प्लस 3 दैट्स कॉल्ड 8, 1 6 जार 6, then 1 1 जार 1, so that's equal to 0. 8 plus 6 that's called 14, write down 4 carry 1, 1 plus 1 that's called 2. तो फिर डेसिमल पॉइंट बाद कितना डिजिट है? 1, और सेकंड नंबर भी 1 है. सो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दीजिए राइट साइड से 1 2. तो पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता, सो दैट इज इक्वल टू 2.4. So y equal to 2.4. Then 9 number, 7x minus 9, that is equal to 16. 7x minus 9 that is equal to 16. तो फिर ये -9 को लेफ्ट हैंड साइड है, ये -9 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो उसका क्या साइन चेंज होगा? माइनस साइन
जो राइट हैंड साइड जाएगा उसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, +9, तो वही लिखिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट 7x इक्वल टू 16 + 9। सो तो यहाँ पे -9 को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया, तो फिर जो -9 का साइन क्या हो गया प्लस हुआ, तो वही लिखिए ट्रांसपोजिंग -9 to right hand side, transposing -9 to right hand side. So this implies that so 7x, that's 16 + 9, that is equal to 25. 7x, that is equal to 25. So this implies that तो एक साथ कौन सा नंबर है 7, तो 7 को हटाना है, तो फिर कौन सा नंबर डिवाइड करने से 7 हटेगा, दैट इज 7। तो फिर वही लिखिए 7x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 25/7। सो dividing both the side by 7, दोनों साइड को मैंने 7 में डिवाइड किया। सो दिस इम्प्लाई दैट सो 7 कैंसिल, तो अभी कितना बचा है x इक्वल टू 25/7। Then next come to 10 number 14y minus 8, that is equal to 13. So 14y minus 8, that is equal to 13। तो सबसे पहले -8 को राइट साइड के शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना, तो फिर जो -8 राइट साइड को ट्रांसफर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज +8। तो पहले वही लिखिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट 14y इक्वल टू 13 + 8, ट्रांसपोजिंग -8 to right hand side। So this implies that 14y equal to 13 + 8, that is equal to 21। So this way, तो अभी y के साथ कौन सा नंबर है 14 है, तो फिर ये 14 को मुझे हटाना है, तो फिर क्या करना होगा, ये दोनों साइड में 14 को डिवाइड करेंगे। सो 14y डिवाइड बाय 14 इक्वल टू 21/14। So dividing both the sides, by 14, दोनों साइड को मैंने 14 में डिवाइड किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट, तो 14 को 14 कैंसिल हो गया, अभी कितना बचा है, दैट इज y इक्वल टू, तो 21 एंड 14, 21 और 14 दोनों क्या है 7 में डिविजिबल है। सो
21 divide 7, that is equal to 3. Then 14 divide 7, that is equal to 2. So y equal to 3 by 2. Then 11 number. (17 plus 6p equal to 9). So this implies that. So 6p equal to 9 माइनस, सो 17 जो है तो लेफ्ट साइड में क्या है, प्लस है उनका साइन, जब राइट हैंड साइड हो जाएगा उसका साइन हो जाएगा दैट इज माइनस, सो दैट इज -17. सो ट्रांसपोजिंग (17) to right hand side. So this implies that 6p equal to 9 minus 17, that is equal to -8. So this implies that. तो अभी p के साथ 6 है तो 6 को हटाना है, तो फिर ये दोनों साइड में कौन सा नंबर डिवाइड करना होगा, 6 डिवाइड करना होगा, तो वही लिखिए 6p by 6 इक्वल टू -8 by 6. डिवाइडिंग both the sides by 6. दिस पैट 6 कैंसिल, तो अभी कौन सा बचा है, p इक्वल टू -8 by 6. सो दिस इम्प्लाई दैट p इक्वल टू, ये जो -8 और 6 है ये दोनों क्या है, 2 में डिविजिबल है, सो 8 डिवाइड 2 दैट इज इक्वल टू 4 के ऊपर कितना आएगा -4. देन 6 डिवाइड 2 दैट इज इक्वल टू 3, सो -4 by 3. Then next come to the 12 number. X by 3 plus 1, that is equal to 7 by 15. So this implies that x by 3, तो सबसे पहले 1 को राइट हैंड साइड लेने का, तो 1 का साइन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा उसका साइन क्या हो जाएगा -1, तो वही लिखिए x by 3 इक्वल टू 7 by 15 -1. सो ट्रांसपोजिंग 1 to right hand side. Transposing 1 to right hand side. So this implies that x by 3 equal, तो फिर ये 1 के नीचे भी 1 है, कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है, तभी 7 by 15 माइनस 1 by 1, तो 15 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 15, अपने 15 डिवाइड 15 दैट इज इक्वल टू 1 into 7 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 15 डिवाइड 1
that is called 15. 15 into minus 1 that is equal to 15. तो और एक बार बताता हूँ। सो 15 और 1 का एलसीएम कितना आता है 15, तो मैंने 15 लिखा। बाद में एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिवाइड करना। सो 15 डिवाइड 15 दैट इज कॉल्ड 1। 1 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू 7 दैट इज कॉल्ड 7। बाद में एलसीएम को सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिवाइड करना। 15 डिवाइड 1 दैट इज कॉल्ड 15। सो बाद में 15 को सेकेंड फ्रैक्शन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। सो 15 इंटू 1 दैट इज कॉल्ड 15। तो बीच का साइन क्या है माइनस, सो 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं एलसीएम दैट इज इक्वल टू 15। सो दिस implies that x by 3 equal to 7 minus 15 that is equal to minus 8 divided by 15. So this implies that. तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए x के साथ कौन सा नंबर है 3 है, तो फिर 3 को हटाना है। तो फिर कैसे हटाएंगे, अगर दोनों साइड में मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो वही लिखिए x बाई 3 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 8 बाई 15 इंटू 3। तो वही लिखिए मल्टीप्लाइंग both the sides by 3। ये दोनों साइड को क्या किया 3 में मल्टीप्लाई किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट। सो 3 को 3 कैंसिल, अभी कितना बचा दैट इज x इक्वल टू माइनस 8 बाई 15 इंटू 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, so 15 is divisible by 3, so that is 3 5 जा 15। तो अभी कौन सा बचा है, सो दैट इज माइनस 8 बाई 5। तो फिर वही लिखिए x इक्वल टू माइनस 8 बाई 5। Then next come to the exercise 2.2 first number. If you subtract 1 by 2 from a number and multiplying the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? If you subtract 1 by 2 from a number, अगर तुम कोई भी नंबर से एक नंबर से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2, तो फिर उसका रिजल्ट में 1 by 2 मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट 1 by 8, तो फिर आपको 1 by 8 मिलता है। व्हाट इज द नंबर, तो फिर वो कौन सा नंबर है। सो लेट अस डिफाइन।
exercise 2.2 first number. So let the number be x. तो नंबर को मालूम नहीं तो मैंने नंबर क्या लिया, x लिया. लेट द नंबर बी x. By subtracting by subtracting 1 by 2 from x. तो फिर ये नंबर से एक से अगर 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर we get by subtracting 1 by 2 from x we get x minus 1 by 2. बाद में क्या है, मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाई 1 by 2. तो फिर वही लिखिए, बाई मल्टीप्लाइंग दिस रिजल्ट by multiplying this result by 1 by 2 we get. तो फिर जो रिजल्ट है उसके साथ 1 by 2 मल्टीप्लाई करने से तो कैसे मिलता है, दैट इज 1 by 2 इंटू एक्स माइनस 1 by 2. तो और एक बार देखिए, तो नंबर को लेट द नंबर भी मैंने एक से एक नंबर लिया, बाद में सब्ट्रैक्टिंग 1 by 2 फ्रॉम एक्स, दैट मीन्स सो द नंबर वी विल बी एक्स माइनस 1 by 2. बाद में ये जो रिजल्ट है इसमें 1 by 2 मल्टीप्लाई करने का, बाई मल्टीप्लाइंग दिस रिजल्ट बाई 1 by 2 वी गेट 1 by 2 इंटू होल एक्स माइनस 1 by 2. तो फिर रिजल्ट क्या मिलता है, व्हाट द रिजल्ट इज what the result is 1 by 8. So that means one by 2 whole into x minus 1 by 2 equal to 1 by 8. So this is the equation. So this implies that तभी ये जो x है कौन सा नंबर है, 1 by 2 है, तो 1 by 2 को पहले हटाना है. तो कैसे हटाऊंगा, अगर दोनों साइड में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वही लिखिए 1 by 2 होल इंटू एक्स माइनस 1 by 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 by 8 इंटू 2. तो दोनों साइड मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो वही लिखिए मल्टीप्लाइंग both the sides y2. तो दोनों साइड को मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया, सो दिस इम्प्लाई दैट. तो 2 को 2 कैंसिल, अभी कितना बचा है, x माइनस 1 by 2. सो इक्वल टू, सो 8 is divisible by 2, so that is
2 4 जार 8। तो फिर राइट हैंड साइड में कौन सा बचा है, दैट इज 1/4। सो दिस इम्प्लाइज दैट। तो फिर तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस 1/2। तो फिर ये 1/2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कराना है, तो उसका साइन क्या है, माइनस है। तो फिर राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस। तो वही लिखिए x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। ट्रांसपोजिंग minus 1/2 to right hand side. So this equal to this plan. So this implies that. So 1/4 plus 1/2. So 4 2 का so x इक्वल 4 2 का एलसीएम कितना होता है, 4। So 4 divide first fraction denominator, that is 4 divide 4, that is equal to 1। 1 into first fraction numerator, 1 into 1, that is equal to 1। तो then plus sign, LCM divide second fraction denominator, 4 divide 2, that is equal to 2 into second fraction numerator, that is 1, 2 into 1, that is equal to 2। So this implies that x equal 1 plus 2, that is equal to 3/4। So x का वैल्यू कितना है, that is 3/4। तो लिखिए thus the required number that is equal to 3/4।